जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैर अहमद है और मैं एक कंप्यूटर साइंस रिसर्चर हूँ। ये एक छोटी-सी वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग विजुअल प्रोग्रामिंग या एएसपी डॉट नेट का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। पुराने वर्जन से मुराद यहाँ पर लेगेसी फ्रेमवर्क है डॉट नेट का। तो उसके अंदर सिंपल विंडोज़ फॉर्म यूज़ होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो अगर उस पे चल रहे हैं तो उसके अंदर अगर एडीओ डॉट नेट की फैसिलिटी लेके आनी है तो उसका एक प्रैक्टिकल है कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी तरीके से बताया गया है, कोई ये नई चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको इसके साथ क्लियर होंगी। बाकी ये है कि आप इसकी जो कोड की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आप साथ साथ ले सकते हैं। सबसे पहला काम है आपने इसके अंदर करना, तो इसके अंदर जो सबसे मेजर इशू स्टूडेंट्स को फेस हो सकता है वो अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेवेंट है। सो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आपने सबसे पहले डीबी को एक्सेस करना है, क्योंकि आपने फॉर्म तो बनाना सीख लिया और फॉर्म कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। फॉर्म में हम छोटा सा बना कर ट्राई करेंगे। दिस इज कॉल्ड आरएडी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ड्रैग ड्रॉप करते हैं, रैपिडली आपकी चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ होती हैं। विंडोज सॉरी जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है। तो अगर हम यहाँ छोटी सी एक विजुअलाइजेशन के थ्रू ये चीज़ को समझ सकें, तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो फॉर्म होगा इस तरह करके। इस विंडो फॉर्म्स के अंदर ज़ाहिर बात है आपके पास कुछ टेक्स्ट बॉक्स होंगे। यहाँ पर कोई एक और टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो इस तरह के आपके डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में यूजर नेम है, पासवर्ड है। देन सबमिट के बटन के ऊपर आप ये सारा डाटा लेके जाना चाहते हैं एक RDBMS के अंदर। तो ये आपने पढ़ा होगा, RDBMS इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पर आपके पास जो ये एक RDB है, आपने इसके अंदर डाटा लेके जाना है। अब डेटाबेस यहाँ पर कोई भी हो सकता है, चाहे तो आप MySQL यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप Oracle यूज कर सकते हैं। तो हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेमवर्क के अंदर। सो डीबी भी हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं ताकि जो कंपैटिबिलिटी है उसका कोई भी इशू हमें फेस ना करना पड़े। सो हम माइक्रोसॉफ्ट का ही डेटाबेस यूज करेंगे जिसको कहते हैं MS SQL सर्वर। सो MS SQL सर्वर के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। डिफरेंट वेरिएंट से मुराद ये है, एक सर्वर उन्होंने वो बनाया जो लार्जर एप्लीकेशन को डील करेगा, एक सर्वर वो है जो आपकी छोटी एप्लीकेशन और टेस्टिंग को लिए डील करेगा। तो इन सारे सर्वर की एक्सेस आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर भी मिल सकती है, आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम अपने अगर एक लेक्चर पे जाएं तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज अगर दिखा दूं, ये तो सिर्फ बताया हुआ है, ये एडिशंस हैं। वन इज इंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन, डेवलपर एडिशन, वेब एडिशन। इन सारों को आप सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको विजुअल स्टूडियो में यूज कर सकते हैं। पर इन सारों के अंदर एक ऐसा डेटाबेस भी है जो कि आपको फ्री एंट्री देता है। सो यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो, थर्ड नंबर पर ये लिखा हुआ है कि इट्स अ फ्री एंट्री लेवल वर्जन फॉर लिमिटेड फीचर। सो ये बहुत दफा विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के साथ भी आ सकता है। आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया, वहां पर जितने भी आपके पास फीचर्स आ रहे थे उस पर आपने क्लिक किया तो ये इंस्टॉल हो गया। बहुत दफा आप कस्टमाइजेशन पे जाते हैं, आप करते हैं, आपके पास इंस्टॉल नहीं होता। तो ये जो फ्री एंट्री लेवल वाला वर्जन है ये इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर यूजर पे डिपेंड करता है। अब आप बैठे हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो यूनिवर्सिटी के अंदर लैब के अंदर होता इस तरह है कि लैब इंजीनियर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड देते हैं। तो हो सकता है आपकी सिस्टम्स के अंदर ये सारे इंस्टॉल्ड हो, हमने एक्सप्रेस एडिशन पे काम करना है, लाइट वेट पे, ताकि अगर लैपटॉप के ऊपर हमें एनवायरनमेंट बनाना पड़ जाए तो हमें आसानी हो। सो ये एक इसका एडिशनल वर्जन है। सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर सकूं तो आप देख सकेंगे ये आपके पास कंप्लीट सीक्वल एक्सप्रेस का एक वर्जन है जिसको आप एडिशनली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करते हैं और उसका नाम है SSMS, जिसको हम कहा जाता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो इसी डेटाबेस को हम उधर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या आया हमारे पास ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये सर्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। देन उसके अंदर हम डीबी बनाएंगे अपना। सो ये एक छोटा सा यहाँ पर तरीकाकार भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, हम आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। कमांड प्रॉम्प्ट पर थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं और ये वाली जो कमांड है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, SQL लोकल डीबी, ये क्या चेक करके बताएगा आपको? ये सिर्फ आपको चेक करके ये बताएगा कि क्या इसके अंदर लाइट वेट एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल है या कि नहीं। /i, आई मीन इन्फो या इंफॉर्मेशन, जो आप एंटर करेंगे
तो मेरे पास एक तो प्रोजेक्ट के मॉडल्स हैं जो कि आगे जाके एंटिटी फ्रेमवर्क में हम देखेंगे, लेकिन अभी ये देखा जाए तो मेरे पास एक MS SQL लोकल डीबी इंस्टॉल है। तो इसका मतलब मेरे पास एक लोकल डीबी विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब मुझे जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, मुझे जरूरत नहीं है दोबारा डाटा सर्वर बनाने की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो इसका इंस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसका इंस्टेंस फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। हम ये कमांड लिख के इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि इसका क्या सा इंस्टेंस है और कौन सी इनके अंदर चीज आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस नेम। सो अगर मैं जूम इन, this is instance name which is written in red color, local db MS SQL server local db. Now we will move to our the Visual Studio and connect this database and then start the basic ADO.NET programming. ओके, एक्चुअल के अंदर ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं, दिस इज योर इंस्टेंस नेम ऑफ ExpressDB. नाउ वी विल गो ऑन द Visual Studio. मेरे पास जो Visual Studio है वो 2022 है। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फर्क से मुराद इसका व्यू थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप पुराने के ऊपर हैं तो रिकमेंड तो ये करूंगा कि आप लेटेस्ट यूज करें, ताकि आपको आगे इंडस्ट्री में जाने में इसके लिए फायदा हो। सो वी जस्ट डिलीट इट दिस हाईलाइट। ओके, ये मेरे पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हम इनमें से कोई प्रोजेक्ट नहीं यूज करते। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन कर लें, ओके, सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमारे पास आएगा। इसको मैं जस्ट बंद कर देता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अब आपने देखना है कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये बहुत आसानी से पता होगा, तो बट ये वीडियो जेनेरिक बन रही है, हम डील करेंगे, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ईजी रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास कुछ फिल्टर्स हैं, C# है, विंडोज है, डेस्कटॉप है। ये आपको बता इसीलिए रहे हैं ताकि ये, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में जो आप यूज करेंगे, ये सिस्टम कंप्यूटर आप यूज करेंगे यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स के अंदर, तो उधर बहुत से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले C# सेलेक्ट करना है, विंडोज सेलेक्ट करना है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यहाँ से आप चाहें तो, जो कि आपने पहले हमने देखा था कंसोल एप्लीकेशंस भी हैं, तो नाउ डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो विंडोज फॉर्म है। देन विंडोज फॉर्म के अंदर भी दो ऑप्शन है, वन इज .NET फ्रेमवर्क एंड वन इज सिंपल। तो आपने लेगेसी फ्रेमवर्क जो .NET फ्रेमवर्क है आपने उसको क्लिक करना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट। विंडो ऐप 2 मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, देन गो टू क्रिएट एंड जस्ट वेट फॉर द प्रोजेक्ट क्रिएशन। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपके सिस्टम के लिए, सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा तो मे बी इट टेक्स सम टाइम, बट उसके लिए ये चल जाता है। नाउ हम यहाँ से सब कुछ बंद करते हैं ताकि आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको कि एक फॉर्म बनता किस तरह है। सिंपल सा एक फॉर्म है, एक फॉर्म हमारे पास किस तरह सिंपली बनता है और हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा। क्विकली हम एक फॉर्म बनाएंगे। दिस इज अ टूल बार। बहुत दफा आपके पास ये टूल बार नजर ही नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? आप काम कर रहे थे, यहां पर क्लिक हो गया, गई जी टूल बार गायब, अब टूल बार नहीं है। तरीका क्या है, व्यू में जाएंगे और व्यू के अंदर से हम टूल बार को ओपन कर सकते हैं। बहुत दफा ये टूल बार आपकी पिंड नहीं होगी, इस तरह बाहर पड़ी हुई होगी। इसको आपने क्लिक करना है, ड्रैग करना है। अभी देखिए मैंने अपना क्लिक नहीं छोड़ा, तो जो ही मैं इसको लेके आता हूं तो ये मुझे एक साइन नजर आता है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये यहां पर आ जाएगी। यहां पर कंट्रोल्स है, चाहे तो कंट्रोल सर्च कर लें, नहीं तो कॉमन कंट्रोल से लगा लें। सो वी विल जस्ट क्विक मेक अ वन लेबल, लेबल 2, ओके, फ्रॉम जस्ट हम पहले इसी की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। लेबल की गेम प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहां पर हमने लगाया नेम, इसके बाद हमने एक और लेबल को कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+C टू Ctrl+V, एंड इसका हमने नाम चेंज कर दिया क्लास। इंपॉर्टेंट थिंग, हमने लेबल की आईडीज चेंज नहीं की, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी जब इसको हम बैकएंड के ऊपर कॉल करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको
LBL नेम और इसको मैं LBL क्लास। ओके, नाउ फाइन, गो फॉर द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, ये ब्लू लाइन आपको बताएगी इसकी लीनियर के ये बिल्कुल एक लाइन में है कि नहीं है। कंट्रोल C, कंट्रोल V फॉर बट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, अगेन वी विल अपडेट द लेबल. It is text box 1, so it is the txt name and it is the txt class. txt class. Now go for the button. बटन के लिए हम सिंपली यहां पर आएंगे. नाउ वी विल चेंज टू थिंग्स. वन इज btn underscore class and there is a name which is called, we can say that submit. Now we will not apply any customization and design. Our simple form is ready, so we can just run it for once. Just wait on compiling the code. So no error is found. The form is in our running condition. Okay, now form is created. Now the important things, ये जो part था ये भी maybe शायद इसलिए important now, so you can skip this part. Okay, now go for the toolbar, view in toolbar. Sorry, toolbar. Okay. Now एक्चुअल थिंग थी हमने सर्वर के साथ जो काम करना था. यहां पर हम थोड़ा सा मैं गो थ्रू करा दूं. ये इंस्टेंस नेम है जो कि हमने टेस्ट करना है. लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी. लोकल डीबी का की विंडो हम कहां से ओपन करेंगे. टूल बार तो आ गई है. टूल बार को मैं अनपिन करता हूं. नाउ अगेन जूम इट और हम थोड़ा सा देख लेते हैं. व्यू के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको ये मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर. सो यू कैन सी द शॉर्टकट की ऑल्सो, बट आपको पता होना चाहिए कहां पर है सर्वर एक्सप्लोरर. इसको हम ओपन करेंगे और इसको मैं जूम आउट करता हूं. यहां पर जो डेस्कटॉप का कनेक्शन है ये मेरा बना हुआ है. ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा. ये इस तरह होगा. नाउ फॉलो द स्टेप. फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द कनेक्शन एंड गो फॉर द ऐड न्यू कनेक्शन. ऐड न्यू कनेक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले ये विंडो आएगी कि किस किस के आपने डेटाबेस है. एसक्यूएल सर्वर, और यहां से ये अब आपने याद रखना है ये एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं. ओके, नाउ सर्वर नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो ओपन होगी. आप कंट्रोल प्लस प्लस से प्रेस करेंगे. थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं. और सबसे पहले हम वही इंस्टेंस नेम को ट्राई करेंगे जिसका नाम है लोकल डीबी एंड दिस स्लैश. ठीक है, ये जो यहां पर आपको नजर आ रही है ये शिफ्ट एंटर से ऊपर वाली है. और इसके बाद लिखना है MS SQL लोकल डीबी. आपने स्पेलिंग यही लिखनी है, ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है. इसके बाद आपने कोई चीज नहीं चेंज करनी, आपने नीचे आ जाना है. देन यू गो फ्रॉम द टेस्ट कनेक्शन. जो ही आप टेस्ट कनेक्शन करेंगे आपके सामने ये लिखा है टेस्ट कनेक्शन सक्सीड. इसका मतलब सर्वर कनेक्टेड है. इसके बाद आपके पास ऑथेंटिकेशन के दो मेथड्स हैं. यहां पर आप बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दो मैं आपको बता रहा हूं. विंडोज ऑथेंटिकेशन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन. इस लेवल के लिए आप ये समझ लें विंडोज ऑथेंटिकेशन विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड. SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मीन यूजर नेम पासवर्ड. सो वी विल गो फ्रॉम द विंडोज ऑथेंटिकेशन. ये भी अब वेरी करेगा. आप किसी लैब में बैठे हुए या आप इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर उसको विंडोज SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन विद यूजर नेम पासवर्ड दे दिया तो फिर ये आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरह होता है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएट अ डेटाबेस. इसको अगर मैं ओपन करूं तो मुझे कुछ डेटाबेसेस नजर आएंगे जिस तरह मास्टर मॉडल, MSDB, टेम्प लोकल. दीज ऑल द प्री डिफाइंड डेटाबेस. आपने ये यूज नहीं करने. ये यूज करेंगे तो आपका टेबल तो बन जाएगा, लेकिन अगर टेबल डिलीट करते हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन आगे पीछे होती है, तो आपका सर्वर एक्चुअल के अंदर इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा. तो यहाँ पर हम एक अपना नया डीबी बना रहे हैं. ये पहले से बना हुआ टेस्ट डीबी. मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, टेस्ट DBMS कर देता हूँ. ठीक है, या बल्कि इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं. हम इसको करते हैं टेस्ट अंडरस्कोर STD, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं ना. और इसके बाद अब आपने सिंपल ओके पे क्लिक करना है. जो ही ओके पे क्लिक करेंगे देयर अगेन सम लोडिंग. इसके बाद अब आपको ये मैसेज आएगा कि ये डेटाबेस तो एग्जिस्ट नहीं करता. सो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्लिक ऑन यस.
अब यहाँ पर आपको ये मेरा डेटाबेस नजर आ रहा होगा, ऊपर वाले को इग्नोर करें, वो पहले से बना हुआ है, इसके आपने साइन पे क्लिक करना है। नाउ वी विल मेक अ वन सिंपल टेबल एंड इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, और बाकी की वीडियो के अंदर फिर हम इसके अदर वाले प्रोसेस को देखेंगे जिसके अंदर सिलेक्शन है, डिलीट एंड अपडेट हो सकता है। अभी हम विल गो फ्रॉम द इंसर्ट। टेबल बनाने के लिए राइट क्लिक ऑन द टेबल, ऐड न्यू टेबल। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर नीचे आपके पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है और ऊपर आपके पास डिजाइन होगा। डेटाबेस का जब भी आपने कोर्स पढ़ा होगा आपको पता होगा हर डेटाबेस की एक आईडी होती है जो ऑटो इंक्रीमेंट होती है। अगर ओरेकल है तो आप इसको सीक्वेंसेस के थ्रू हैंडल करते हैं, लेकिन एसक्यूएल सर्वर इसको ऑटो हैंडल करता है ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू। तो अभी मैं इसके अंदर कॉलम्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस आईडी का नाम चेंज कर देता हूँ जो कि उसने खुद बनाई है। मैं इसको कर देता हूँ std_id ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट की आईडी है। की का निशान बता रहा है आपको इट्स प्राइमरी की ऑटोमेटिकली std_name, और इसकी टाइप है var 50। बाकी हम कुछ भी नहीं इसको छेड़ेंगे, बाकी डिफॉल्ट अलाउनर्स हैं। देन std_class, और इसके साथ भी हम var कर देंगे, n var नहीं करेंगे, बस वेरिएबल और करेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, सीक्वेंस कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन ये प्राइमरी की है। तो यानी कि अगर मैंने एक रिकॉर्ड वन आईडी से डाल दिया तो दूसरा अगर मैंने वन से दोबारा डाला तो मेरे पास डेटाबेस के ऊपर कंस्ट्रेंट और कार्डिनलिटी का इशू आएगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और किस पे चला जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल इधर राइट साइड पे खुलेंगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। दीज आर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको हम पिन कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं। नाउ राइट क्लिक, गो प्रॉपर्टीज, दिस इज प्रॉपर्टीज। इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट जिसको आप सीक्वेंसेस कहते हैं उसको हमने कैसे यूज करना है। इस प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ये वाली फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन। इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन फॉल्स है, सॉरी ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, वो मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो कि फॉल्स है, इसके आपने प्लस पे क्लिक करना है और इस आइडेंटिटी को ओपन करके आपने ट्रू कर देना है। अब ये इंक्रीमेंट और सीड्स इसने बना लिए वन वन के, यानी कि हर रिकॉर्ड के बाद वन का इंक्रीमेंट है। देन इसको शिखन पिन कर दें। अब आपके पास यहां से आपको नहीं कोई थोड़ा सा इतना आइडिया होगा कि आपके पास यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट का कोई आइडिया नहीं होता यहाँ से। ओके, नाउ टेबल नेम, यू कैन नॉट रीनेम योर टेबल डायरेक्टली। अब आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगे। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो जहाँ स्क्रिप्ट लिखी हुई है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने टेबल का नाम देते हैं std_, बल्कि इसको हम प्रीफिक्स बनाते हैं tbl_std, यानी कि स्टूडेंट का टेबल है। नाउ टेबल क्रिएट करने के लिए अगर मैं इसको रन करूंगा मेरा कोड रन हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एसक्यूएल की स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। टेबल बनाने के लिए यू विल क्लिक ऑन द अपडेट बटन। अब जो ही अपडेट पे क्लिक करेंगे सो देयर इज अ वन स्क्रीन। इसके अंदर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। यू विल क्लिक ऑन अपडेट डेटाबेस। इसके ऊपर अपडेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ your database has been created successfully but it is not listed here. You can go tables, right click and refresh, so one table you will show. So आप इसको बंद कर दें। इस टेबल को खोल के देखना होगा तो राइट क्लिक, शो टेबल डाटा। सो आपके पास एक विजुअलाइजर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर कर सकें, एक नल बिल्कुल ग्रेड आउट में लिखा हुआ है, यानी कि ग्रे सा कलर है जैसे डिसेबल्ड हुआ होता है। इसका मतलब है ये ऑटो इंक्रीमेंट और बाकी की दो वैल्यूज देंगे। सो एक वैल्यू हम डाल के देख लेते हैं, जिस तरह जुहेर और BSCS। जो ही मैं अगले में दबाऊंगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली वन आ गया, ठीक है। सो ये तो हमने यहां से तो डालनी ही नहीं, हमने तो डेटाबेस से डालनी है। अब बारी आ जाती है इस फॉर्म की। नाउ इस फॉर्म के ऊपर हम किस तरह इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे क्लिक इवेंट। बहुत से तरीके हैं, अभी वीडियो बड़ी हो रही है, हम उस पर नहीं जा रहे। यू कैन गो फ्रॉम द डबल क्लिक हेयर। डबल क्लिक इस पे करेंगे तो ये आपके पास इवेंट आ गया। यहाँ पर हमने एक एसक्यूएल की क्लास बनानी है, एक सिंपली क्लास बनानी है हमने कनेक्शन की, और डाटा इंसर्ट करना है बाय यूजिंग इंसर्ट क्यूरी। सो दो क्लासेस ऊपर आपको चाहिए, यूजिंग सिस्टम डाटा एंड डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट।
आपकी वो ऑटोमेटिकली भी आ जाएंगी, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो। डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट ये यूज होगी। अब हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। कनेक्शन स्ट्रिंग है ऐसे स्ट्रिंग है जो कि हम एक पाथ देगी डेटाबेस में एंट्री का, या तो आपको वो खुद लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आप उसको डीबी से उठा भी सकते हैं। कैसे उठाएंगे? डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, जूम करता हूं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज में आएंगे एंड दिस इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है जी, इस पे कंट्रोल सी से डबल क्लिक करेंगे और सिंपली यहां पर एक में स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में इनकोट करेंगे और यहां पर देखिए इसने खुद ही उठा लिया, आपकी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है। ओके, ये सिर्फ हमें ये बता रहे कि अभी वेरिएबल यूज नहीं हुआ हुआ। इसने यहाँ से लोकल डीबी का पाथ भी उठा लिया। इनिशियल कैटलॉग्स मीन डेटाबेस नेम। अब सिंपली हमने कोड को इंसर्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये करता हूँ ताकि हम यहाँ पर कोड लिख सके। कोड कोई ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक हम एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, सॉरी न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग में क्यूरी लिखेंगे। अब क्यूरी के दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका है कन्गैटिनेशन का, एक है पैरामीटराइज्ड का। ये कन्गैटिनेशन का मतलब है कि हम इसको कन्गैट करेंगे अपने ये वाले जो वेरिएबल्स हैं नेम और क्लास को लेके आएंगे कन्गैट के थ्रू, लेकिन अभी हम इसमें जाते ही नहीं कन्गैटिनेशन, अभी डायरेक्ट हम पैरामीटराइज करते हैं जो कि आसान है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ओके, टेबल नेम को हम प्रॉपर्टीज में से जाके कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई कॉलम नेम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, कॉलम नेम कौन से होंगे? आईडी नहीं रखना, आईडी एक्चुअल के अंदर आपका डायरेक्टली वहां से ऑटो इंक्रीमेंट होगा। और एक है हमारे पास, आप ये गौर करेंगे मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से नेम्स को ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, टाइपिंग में कोई मसला आ सकता है। क्लास, ये आपने बेसिक क्यूरी पढ़ी। इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के लिए हम पैरामीटर बना रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी बाद में, यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी बाद में। लें जी, क्यूरी हमारी तैयार है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने एक, अब ये जो वैल्यू को मैप करेंगे हम बाद में, सबसे पहले कमांड बना लेते हैं। सो कमांड बनाने के लिए हमारे पास है एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर हमने क्यूरी पास करेंगे और एक कनेक्शन पास करेंगे, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब अगर तो आपने कन्गैटिनेशन की होती, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा होता कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, तो हमें शायद जरूरत ही ना पड़ती पैरामीटर की, अब हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते। लेकिन अभी हमने पैरामीटर्स भी बनाने हैं। वो कहां से बनेगा? एसक्यूएल पैरामीटर से। तो एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, मैप करना है वैल्यू से। कौन सी वाली वैल्यू है? एट द रेट वैल्यू 1 कोमा कौन सी? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू txt नेम डॉट टेक्स्ट। जी, बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी txt क्लास डॉट टेक्स्ट। ओके जी, यहां पर क्या हो जाएगा? वैल्यू 2, ये इससे मैप हो रहा है, ये वाला इससे मैप हो रहा है। नाउ एग्जीक्यूशन की बारी है। नाउ इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग, आप क्या लिखेंगे? एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, व्हाट इज एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, व्हाट इज एग्जीक्यूट स्केलर, और इसके अंदर एक और भी है एग्जीक्यूट स्केलर और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये एग्जीक्यूट रीडर, इसकी हम किसी और टाइम बात करेंगे। अभी आपने एग्जीक्यूट, ओह सॉरी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी से करते हैं। अभी सबसे पहले इसकी मैं एक टेस्टिंग करूंगा, फिर इसके अंदर थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन करेंगे।
टेस्टिंग किस तरह, सबसे पहले टेबल को हम यहाँ पहले सबसे पहले इसको रन करेंगे और एक डाटा इंसर्ट करके देखेंगे। रियल टाइम कोई एरर आया तो वो भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं अली और साथ लिख देते हैं BSCS। ठीक है जी, सबमिट करते हैं एंड देयर इज वन एरर। एरर क्या है? एरर को पढ़ना आपने सीखना है कि कहते हैं जी कनेक्शन की स्टेट क्लोज्ड है। एक लाइन लिखना मैं भूल गया कि कनेक्शन मैंने ओपन नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली चैट जीपीटी से आपने कभी भी कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप साथ रख लें और लिखें जिस तरह मैं लिख रहा हूं, तब आपको पता चलेगा लिखने से कौन से एरर्स आते हैं। ओके, कनेक्शन क्लोज हमने बनाया, तो हम इनको सबसे ऊपर करते हैं। जो ही आपका बनेगा कॉन डॉट ओपन, और इसी कनेक्शन को हम क्लोज भी करेंगे जब हमारा काम हो जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पस। ओके जी, नाउ वी विल अगेन रन। एरर आएगा तो फिर उसको हम देख सकते हैं दोबारा से। ओके, अली BSCS, नाउ सबमिट। डाटा कुछ भी हमें पता नहीं चला, डाटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। अब मैन्युअली जाके देखते हैं। शो टेबल डाटा, लें जी, एक डाटा तो हमारे पास इंसर्ट हो गया, लेकिन जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उसको क्या पता किस तरह इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब इस चीज को टैकल करना है। कैसे? जहां पर एग्जीक्यूट क्यूरी है, मैं कंट्रोल दबाऊं, दबा के नहीं, मतलब इस पर अगर मैं कंट्रोल ना भी दूं, खाली हॉवर भी रखूं, तो आपने गौर करना है यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप जो कि एक इंटीजर है। तो अगर मैं इसके गो टू डेफिनेशन में चला जाऊं, ये ठीक है, तो इसकी कौन सी रिटर्न टाइप है? इंट, यानी कि ये एंड के ऊपर आपके लिए कोई एक इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? अफेक्टेड रोज, कितनी रोज अफेक्ट हो रही है। इस चीज को मैं गेट करूंगा और इसका फायदा उठाऊंगा, यानी कि एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हम लिख लेते हैं इधर, ऑलवेज रिटर्न इंट। अब कौन कौन से करेगा? अगर तो 1 रो इंसर्ट हुई है तो रिटर्न हो जाएगा आपके पास 1। अगर 2 रो इंसर्ट हुई है तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ तो आपके पास -1 रिटर्न होगा। इसी का फायदा लेके मैं इसको इफ के अंदर बंद कर देता हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं इफ SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये इफ के अंदर इनक्लोज हो गया, ग्रेटर देन 0। समझ आई बात की? ओहो, इसको एंटर करके ये मैंने ब्लॉक बनाया कि अगर एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी 0 से ऊपर कुछ भी रिटर्न करती है, एक रो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक मैसेज बॉक्स में उसको बताओ कि भी रिटर्न हो गया। मैसेज बॉक्स डॉट शो डाटा इज इंसर्टेड, नहीं तो एल्स में बता दो उसे क्या कि कोई एरर आ गया, ताकि क्लाइंट को तो पता चले। क्लाइंट मांगता है ईज, जिसके उसने आपको पैसे देने हैं डेवलपमेंट के। एरर, अब वही काम होगा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें मैसेजेस भी आएंगे। ओके, नाउ वी विल गो फ्रॉम द अनदर नेम कॉल्ड असद, एंड इस बार ये PhD का स्टूडेंट है। जो ही हम सबमिट करेंगे, ये डाटा इंसर्टेड, थोड़ा जूम करके दिखाएं, डाटा इंसर्टेड। ओके ओके, नाउ फाइन। अगेन अपने जाते हैं डेटाबेस के अंदर और इसको हम यहाँ से इस बटन से रिफ्रेश करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड आ गया। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल ट्यूटोरियल अबाउट इंसर्टिंग द रिकॉर्ड। सो ये, अब अगर आपने इसमें से डिलीट करना है, अपडेट करना है, यू जस्ट रिप्लेस द क्यूरी, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है जी, इस काम के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट भी बनाया। पूरा प्रोजेक्ट ने एक छोटी सी यूटिलिटी बनाई है, मैं अगर आपको वो भी दिखा दूं, फाइल ओपन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने यही काम अपनी एक विंडोज फॉर्म प्रैक्टिस में किया है। तो इन कमिंग वीडियोस इसके अंदर हमने कंप्लीट एक एप्लीकेशन तैयार की है क्रूड ऑपरेशंस के साथ। सो जो कि मैं आपको अगर एक इसका टेस्ट रिव्यू ऑन कर लेते हैं हम, और इसको रन करके सिर्फ दिखाता हूँ कि आगे फ्यूचर में किस तरह काम करती है। तो इसके अंदर आपके पास हम
क्रूड की एप्लीकेशन है। तो इसमें देखें, इसमें इंसर्ट हो रहा है डाटा आपके पास और डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास इंसर्शन है, तो मैं अगर शो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड शो हो जाते हैं। मैंने अगर किसी को डिलीट करना हो तो क्लिक करके मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ और फिर शो करूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मैंने अगर किसी को एडिट करना हो, जिस तरह ये अली वाले को एडिट कर देते हैं हम किस नाम से, इनके लिए हम कोई भी नाम रख सकते हैं, अली के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल मास, देयर इज अनदर नेम एंड अपडेट एंड ओके, एंड जब हम शो करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर अपडेट रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर फेच कराना हो अपने डेटाबेस से तो लोड फ्रॉम डीबी करेंगे तो सारा आपके पास ये आ जाएगा। और ये एक और काम है लोड वायर स्टोर प्रोसीजर, ये जब हम स्टोर प्रोसीजर की कोई क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो इस तरह का आप एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करें क्रूड ऑपरेशंस के साथ, ताकि आप इन चीज़ों को इजीली समझ सकें। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया है तो आप एक कमेंट डाल सकते हैं, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी होऊंगा और मुझे पता चलेगा कि मैं अगले टॉपिक पे इस तरह की वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।